बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कोर्ट अध्यक्ष से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर रोड क्लर्काबाद खुर्द के नज़दीक 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में नदीम नामी नौजवान और मोहल्ला जजवाला का चांद नामी नौजवान जांबाग। हादसे में हंदाल की रिहायशी और फिजा नामी खातून शदीद जख्मी, जिसे तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, वही जांबाग हो गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया थाना कंगनपुर पुलिस का मंशात फरोशों के खिलाफ बर एक्शन बदनामी ज़माना मंशात फरोश अली उर्फ डोन बोगली और शौकत उर्फ शौकी पटेल गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान अरसे दराज से मंशात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्विस थे। मुलजिमान के खिलाफ इम्तियान मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। SHO कंगनपुर आबिद महमूद छीना की सरबराह में पुलिस का कामयाब ऑपरेशन कंगनपुर को मंशात फरोशों, चोरों, लटेरों और जाए पेश नासिर से पाक करने का अज़म। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मंशात फरोशी समेत 7 जाए पेशा मुलजिमान गिरफ्तार। थाना डिवीज़न पुलिस ने SHO अजीम हफीज़ के सरबराह में कार्रवाई करते हुए बदनामी ज़माना मंशात फरोश अदनान उर्फ प्रेमी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में कमारबाजी के अड्डे से 6 मुलजिमान गिरफ्तार करके दाव पर लगी 40,000 रुपए से ज़ायद रकम बरामद की गई। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO कसूर आफ्ताब फुरलवान ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO हफीज़ को शाबाश दी। हाफिज रिजवान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में मदरसा जामे अल हबीब के तलबा व साथिया की जानिब से पुरवकार आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई, जिसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद और मुफ्ती मोहम्मद मुश्ताक अहमद इश्ताक ने की। रैली में तलबा व साथिया ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने सब्ज झंडियाँ और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि फिजा दुरूद इस्लाम व मरहबा या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजती रही। साथिया ने कहा कि ऐसी तकरीबात नौजवान में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत तैयबा से आगाही उजागर करती है। कसूर से ब्यूरो चीफ की ज़रिया जज की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ साद वसीम शेख MA ने कसूर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फिनांस व रेवेन्यू ने जनाब हाजी रियाज पप्पू के भाई जनाब सुलेमान इशफाक के चचा और जनाब हाफिज उमैर व जनाब जुबैर के वालिद मोहतरम हाजी अरशद भट्टी मदनी गलात हाउस वाली की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अल्लाह ताला मरहूम हाजी अरशद भट्टी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तमाम वाक़ईन को सब्र जमील अता फरमाए। कसूर से शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज रोड डेरा पर मियाँ साद वसीम शेख MA ने कसूर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फिनांस व रेवेन्यू और मियाँ जुनैद वसीम शेख ने डेरा पर आए हुए मोअज़्ज़ीन इलाका से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुफ्ती महकमों को हदायत भी दी। मियाँ साद वसीम शेख MA ने कसूर ने डेरा पर तशरीफ लाने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। जनाब शेख हबीब, जनाब अबू बकर खान एडवोकेट, जनाब यूसुफ सकलैन, जनाब राजा अब्दुल कदूस साबिर की मुआवनत से अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश जारी रखी जाएंगी। इंशाल्लाह ये खूबसूरत गुलदस्ता अपनी सलाहियत और मुश्तरका काविशों के जरिए शहर की तरक्की व खुशहाली में नहायत। चीन के कामयाब दौरे के बाद MNE मलिक सैफुल मुल्क खोखर और बिलावल अयूब की वतन वापसी पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। साद शाह और फिजान ने दोनों शख्सियात को गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर मौजूद मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस्तकबालिया के दौरान खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। साद शाह और फिजान ने मलिक सैफुल मुल्क खोखर की वतन वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूद शख्सियात की वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल करना हमारे लिए बाइस मुसरत है। इस मौका पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और अवामी खिदमत के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी अवामी फलाह बहबूद के लिए मुस्बत और मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत हल्का PP 179 में जारी हुए नए तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास DC ऑफिस कसूर में मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से जारी मनसूबों, उनकी मौजूदा सूरत हाल, तमीराती म्यार और तकमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नए तरक्याती मनसूबों और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दीगर स्कीमों का भी
भी जायजा लिया गया। मुतलका महकमों के अफसरान ने मनसूबों की तकमील और आइंदा के लाहे अमल से इजलास को आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अफसरान को हिदायत की कि मेरे हल्का PP 149 में जारी तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज़ की जाए, मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों में म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि सड़कों, तलीमी इदारों, निकासियाब और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक मनसूबों की बरवक्त तकमील से आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा, मलिक एजाज अहमद खान, मलिक रियाज अहमद खान, तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एक्शन बिल्डिंग, पब्लिक हेल्थ, हाईवे, CEO एजुकेशन समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। लाहौर से ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक मियां हमजा शहबाज शरीफ से अहम सियासी मुलाकात। मियां हमजा शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर और एहसन अफजल खोखर ने अहम मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार, पुरवकार और दोस्ताना माहौल में हुई, जिसमें अवामी फलाह बहबूद, इलाके की तमीर व तरक्की, तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के मुख्य अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मियां हमजा शहबाज शरीफ की सियासी बसीरत, वसी तजर्बे और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा गया। मुलाकात में इस अज़म का इज़हार किया गया कि अवाम को दरपेश मसाइल के हल, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और इलाके में तरक्याती मनसूबों के लिए मौसर इक़दाम जारी रखे जाएंगे। रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते हुए बाहमी राब्ते और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि इलाके की तमीर व तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हंगामा, स्पीकर का सख्त नोटिस। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्याज़ी के बारे में नापसंदीदा और गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर ऐवान में हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के हवाले से नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और ऐवान का माहौल कशीदा हो गया। सूरत हाल का नोटिस लेते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमती और अपोजिशन दोनों बेंचों के अरकान को सख्ती से तनबीह की। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि पंजाब असम्बली एक आईनी और जमहूरी इदारा है, जहाँ सियासी इख्तिलाफ राय का इजहार पार्लिमानी और मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए। किसी भी सियासी रहनुमा के खिलाफ नाजेबा या गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने से ऐवान का वक़ार मजरूह होता है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अरकान को हिदायत की कि सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती तनकीद और तलकलामी में तब्दील करने से ग्रेज किया जाए और असम्बली के क़वायद ज़वाबित और पार्लिमानी रवायात की मुकम्मल पासदारी की जाए। स्पीकर ने हुकूमती अपोजिशन अरकान पर वाज़ेह किया कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन अवान का तकद्दुस और वक़ार हर सूरत बरकरार रहना चाहिए। पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े के बाद एक बार फिर सियासी जमातों के अरकान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इख्तिलाफात को पार्लिमानी अंदाज में आगे बढ़ाएं और ऐवान को गैर ज़रूरी हंगामा राय से महफूज रखें। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर MN मलिक सैफुल खोखर से खवातीन वर्कर्स के वफ्द की अहम मुलाकात। सदर लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर से हल्का के मुतहरिक और फाल खवातीन वर्कर्स के एक वफ्द ने अजरा इसहाक की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खवातीन के सियासी व समाजी किरदार, अवामी खिदमत, हल्का में दरपेश मसाइल और उनके हल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्य अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मलिक सैफुल खोखर ने खवातीन वर्कर्स की सियासी व समाजी खिदमात को अवामी राब्ता मुहिम में उनके फाल शिरकत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि खवातीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जदोजहद अवामी राब्ते और पार्टी को निजी सतह तक मुनज़्ज़म व मजबूत बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। मलिक सैफुल खोखर ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत और उनके मसाइल का हल है और इस मकसद के असूल के लिए खवातीन समेत पार्टी के तमाम कारकुनान की मेहनत और जदोजहद काबिल कदर है। मुलाकात के इख्तिताम पर खवातीन वर्कर्स ने मलिक सैफुल खोखर का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि अवामी खिदमत, पार्टी की तंजीम साजी और अपने हल्के के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। पाकपत में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुल दीन मसूद गंज शकर के मज़ार पर महकमे औक़ाफ़ के ज़रिए तमाम जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते अब्बास हुसैन। पाकपतन अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जामिया मस्जिद बाबा फरीद में अजीमुल शान महफ़िल मिलादुन नबी तकरीब सजाई गई।
तकरीब में नस्ल नौ को इस्लामी तालीमात के मुतल्लिक़ आगाही दी गई। सीरत नबी पर उलमा इकराम ने खिताब किया। के लिए नई मुनक्कद हुई, जिस तरह स्कूल मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह स्कूल तालब इल्म के लिए बनाया जाता है, किसी फिक के लिए नहीं, किसी इसमें और हुकूमत पंजाब की एक बहुत अच्छी काविश है कि ईद मिलाद-उन-नबी के हवाले से हर डिवीजनल हेड क्वार्टर पे सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसका जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नस्ल नौ का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तामीर और करदार साजी सीरत-उन-नबी की रोशनी में हमारे उलमा इकराम ने बहुत मुफीद बातें की है कि हमारी मेजॉरिटी यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है और एक मॉडल जो हमें इस्लाम ने, हमारे हजूर पाक ने, नबी करीम ने उससे हमारे लिए जो रखा है उसको बताना, उसको फॉलो करना, उसी में ही कामयाबी है। अहाता दरबार पर रूप परवर मनाजर दिखाई दिए। इस मौके पर कमिश्नर साइबर डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO जावेद इकबाल चद्दर, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल और सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। तकरीब का इख्तिताम दुआया कलमात से किया गया। भट्टी की इस रिपोर्ट में कसूर से ब्यूरो चीफ खिजर आजाद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर आफ्ताब एम फुरलवान का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर आफ्ताब एम फुरलवान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का दौरा किया और पुलिस लाइन्स के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने पुलिस लाइन्स की मजमूई सूरत हाल, सफाई सुथराई, नज़्म व ज़ब्त और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। DPO कसूर ने पुलिस लाइन्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए सफाई सुथराई के मेयार को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया और मुतल्लिका अफसरान व एहलकारों को ज़रूरी हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन्स में सफाई, नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन इंतजामी माहौल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि पुलिस अफसरान व एहलकारों को बेहतर सहूलियात मैसर आ सके। आफ्ताब फुरलवान ने अफसरान को हिदायत की कि पुलिस लाइन्स के तमाम शुबाजात की बाकायदगी से निगरानी की जाए, सफाई समेत दीगर इंतजामी अमूर में किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर अब्दुल सत्तार, RI पुलिस लाइन्स समेत दीगर पुलिस अफसरान व एहलकार भी मौजूद थे। पतोकी से हाफिज रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में शराब और चर्च की बड़ी खेप बरामद, 2 बदनामी जमाना मंशात फरोश गिरफ्तार। थाना सिटी पतोकी पुलिस ने मंशात फरोशों और जुआं पेशनासी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की 186 बोतलें वलायती शराब और 1.5 किलोग्राम से जायद चर्च बरामद करके 2 बदनामी जमाना मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर आफ्ताब फुरलवान की हिदायत पर SHO थाना सिटी पतोकी जुल्फकार अहमद भट्टी की सरबराही में पुलिस टीम ने जुआं पेशनासी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पुलिस के मुताबिक पहली कार्रवाई में नारू की ठट्ठा की रिहायशी जाहिद उर्फ डोगर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 186 ब्रांडेड शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। मुलजिम पत्तोकी और गिरदनवाह में वलायती शराब सप्लाई करने में मुलविस था। दूसरी कार्रवाई में पत्तोकी काहना के रिहायशी बदनामी जमाना मंशात फरोश अजहर शाह उर्फ कोची शाह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1.5 किलोग्राम से जायद चर्च बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान पत्तोकी और गिरदनवाह में शराब और मंशात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बदनामी जमाना मंशात फरोशों की गिरफ्तारी और मंशुआत की भारी मिकदार बरामद होने पर इलाका मकीनों ने पुलिस कार्रवाई को सराहते हुए पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। DPO कसूर आफ्ताब फुरलवान ने कामयाब कार्रवाई पर थाना सिटी पत्तों की पुलिस टीम को शाबाश देते हुए जुआं पेशनासी के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।